हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंगल पेज टूल वेबसाइट बनाना बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मतलब उसमें कैसे प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस वगैरह, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे पेजेस भी रहेंगे, हेडर रहेगा, फुटर रहेगा। मतलब ओवरऑल कंप्लीट वेबसाइट यहाँ पे बना के दिखाने वाला हूँ डीपसीक एआई का यूज करके। और बेसिकली यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रैक्टिकल वीडियो ये होने वाला है। और तो फटाफट अगर आप टूल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज की इस वीडियो को आपको देखने के बाद ना पता चल जाएगा कि भाई कैसे सिंगल पेज टूल वेबसाइट बनता है और आप काफ़ी आसानी से बना पाओगे। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। और डेफिनेटली जो लोग भी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं अपने टॉपिक को, भाई वो धैर्य बना के रखें। धीरे धीरे सभी टॉपिक्स पर वीडियो आ रहा है। जैसा कि मैं जितने भी पिछली वीडियो लाया हूँ आप लोगों के कमेंट को देखकर ही लाया हूँ। और आगे भी आप लोग जो कमेंट करोगे, जो भी चीज़ें जानना चाहते हो, उसी के ऊपर वीडियो आने वाली है। तो फटाफट कमेंट भी कर दो, जो भी चीज़ें आपको सीखनी है, जो भी चीज़ें आपको जाननी है, जो भी टूल आप बनाना चाहते हो, कमेंट जरूर करना। तो कैसे यहाँ पे टूल वेबसाइट सिंगल पेज वाली बनाएंगे, मतलब कंप्लीट वेबसाइट बनाना आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले तो देखो ये हमारा एक टूल वेबसाइट है वर्ड काउंटर। और इसमें देखो होम पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे बटन लगा हुआ है। और देखो एक यूनिक से यहाँ पे प्रोफेशनल वर्ड काउंटर यहाँ पे एक टूल वेबसाइट बनाया गया है मेरे द्वारा। एंड यहाँ पे देखो ये डीपसीक एआई का यूज करके बनाया है मैंने। एंड यहाँ पे और नीचे की तरफ देखोगे तो इसके अंदर मैंने टेक्स्ट वगैरह भी ऐड किया है। फॉर एग्जांपल अबाउट वर्ड काउंटर, फीचर क्या क्या है, हाउ टू यूज वर्ड काउंटर। एंड इसके अंदर और भी चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी बताऊंगा कि कैसे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने ऐड करी है। एंड यहाँ पे जैसे ही कोई प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखो ये प्राइवेसी पॉलिसी आएगा। एंड उसी तरह डिस्क्लेमर पे चेक करेगा तो ये डिस्क्लेमर वाला आ जाएगा। इसके अंदर मैंने थोड़े थोड़े वर्ड्स लिखे हैं। अगर आप चाहते हो इसके अंदर पूरा डिटेल आर्टिकल रहे तो वो आर्टिकल भी आ जाएगा। एंड कॉन्टैक्ट वाले पे यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट अस का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। और इसके अंदर जो भी क्वेरीज है, नंबर, ईमेल आईडी, वो आप दे सकते हो। एंड होम बटन पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो ये वर्ड काउंटर वाला हमारा वर्ड काउंट करने के लिए ये जो टूल है ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये अब वर्ड काउंटर टूल कैसे काम करता है वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी साइट bloggingskill.com पर चलता हूँ। एंड यहाँ से कुछ टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे। और ये जो बेसिकली यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। और ये जो हमारा टूल है ना, इसके अंदर मतलब कोई लिमिट नहीं है कि कितने वर्ड का लिमिट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने डाल दिया। और जैसे ही काउंट वर्ड पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वर्ड काउंट 20। तो इसके अंदर मैंने 20 वर्ड डाले और देखो ये काउंट बता दिया कि यहाँ पे 20 काउंट है, मतलब 20 वर्ड है। अब इसका यूज कहाँ होता है, देखो हमें आर्टिकल लिखना होता है। और जब हम आर्टिकल वगैरह लिखते हैं तो हमें चेक करना होता है कि कितने वर्ड का आर्टिकल हो गया। अगर हम रैंक मैथ एसईओ वगैरह अगर यूज नहीं करते हैं तो ऐसे में हम इससे पता कर सकते हैं। अगर कोई हमें गेस्ट पोस्ट दे रहा है, हमें चेक करना है कि क्या यहाँ पे कितना वर्ड काउंट है, तो भी यहाँ से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ों में यूज करते हैं इस टूल का। तो ठीक है, तो कैसे ये टूल बनाएंगे चलिए फटाफट देखते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, तो डीपसीक एआई को ओपन कर देना है। एंड डीपसीक एआई को ओपन करने के बाद ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एकदम देखो क्या प्रॉम्प्ट दिया है। वो सबसे पहले देखो, क्रिएट फुल्ली वर्किंग वर्ड काउंटर वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड नो वर्ड लिमिट फॉर काउंटिंग वर्ड्स। यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होना चाहिए वर्ड काउंटिंग के लिए। यूजर कैन पेस्ट वर्ड्स एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन काउंट वर्ड बटन देन शो द रिजल्ट। डिजाइन शुड बी वेरी मॉडर्न एंड रिस्पॉन्सिव एंड एड हेडर फुटर बार विद प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर एंड कॉन्टैक्ट अस पेज। इसके अंदर मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया और इसने मुझे देखो यहाँ पे ये पूरा सेम, जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो पूरा यहाँ पे देख सकते हो ना, सेम वैसे ही इसने एकदम मॉडर्न डिजाइन के साथ इसने बना के दे दिया है। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब इसके अंदर देखो इसने मुझे यहाँ पे 42 सेकेंड इसने सोचा। और उसके बाद यहाँ पे HTML फॉर्मेट में यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली देखो HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट इसके अंदर कंबाइन करके इसने मुझे ये कोड दे दिया है। ठीक है, अब कैसे इस कोड को इम्प्लीमेंट करना है वो सारी चीज़ें हम अब देखेंगे। ठीक है, तो अब कैसे कोड को इम्प्लीमेंट करवाना है और कैसे सारी चीज़ें मतलब अच्छे से काम करेंगे वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ही हम अगर इसको ना अभी मैं इंस्पेक्ट करते हैं इसको,
और यहाँ पे मैं इसका आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, रिस्पॉन्सिवनेस मैं दिखा देता हूँ। ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और रिस्पॉन्सिव करने के लिए भी मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, वो भी आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली अभी यहाँ से देखो, यहाँ से हम इसको छोटा बड़ा करते हैं, ठीक है। ये मोबाइल वर्जन में आ चुका है अभी। और देखो इसमें हैमबर्गर मेनू लगाया गया है, ठीक है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखो इस तरह से मेनू इसके अंदर आने वाला है और यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। एंड यहाँ से देखो ये काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है और एकदम फुल्ली रिस्पॉन्सिव है और सिंगल पेज साइट है, ठीक है। और यहाँ से इसको हम ऐसे कर देते हैं तो ये देखो कुछ डेस्कटॉप वर्जन में कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब इसको हम क्लोज करते हैं, यानी कि हमारी साइट फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम इस कोड को यूज करने वाले हैं। अब इस वेबसाइट को बनाने के लिए बिल्कुल फ्री में हमें सारी चीज़ें कोड वगैरह मिल जा रही हैं। अब देखो अगर हम इसको ब्लॉगर पे करेंगे तो ब्लॉगर के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ब्लॉगर पे फ्री में कर सकते हो, बट यहाँ पे ब्लॉगर देखो उतना सही नहीं है, क्योंकि ब्लॉगर पे कब आपकी साइट उड़ जाती है वो गूगल डिसाइड करता है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस पे बनाते हो ना, तो वर्डप्रेस पे आपकी जो साइट बनेगी वो आपके ऊपर कंट्रोल रहेगा, उसका वो हमेशा लाइव रहेगा, ठीक है। वर्डप्रेस पे बेसिकली किसी प्रकार की पाबंदी आपको गूगल नहीं लगाएगा। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप होस्टिंग लेना होस्टिंगर से। देखो एक होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप यहाँ पे बेसिकली बेसिकली आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी, लेकिन आप इस वेबसाइट को रन करना चाहते हो तो आपको एक होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वर्डप्रेस वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हो तो वर्डप्रेस पे भी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन उसका एक अलग तरीका होगा जो कि आज की इस वीडियो में हम नहीं देखने वाले हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे इस कोड का यूज करके केवल अपने सर्वर पर इस कोड को रखेंगे और ये साइट हमारी लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली होस्टिंग आपको ले लेना होस्टिंगर से। अभी सेल भी चल रहा है, 80% ऑफ है। और ये मैं ये होस्टिंगर ने मुझे यहाँ पे ऑफ़र नहीं किया है कि भाई आप हमारा प्रमोट कर दो। मैं अपने मन से भाई बता रहा हूँ होस्टिंगर काफ़ी अच्छा है। उसका रीज़न भी है कि हमें टूल वेबसाइट बनाना है, ठीक है। अगर हम टूल वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन मिलना चाहिए, जैसे SSL सर्टिफिकेट वगैरह इसके अंदर फ्री मिल जाता है, एक डोमेन भी फ्री मिल जाता है एंड 100 वेबसाइट, यानी कि 100 वेबसाइट इसके अंदर 100 टूल वेबसाइट आप बना सकते हो अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हो। और टूल वेबसाइट के लिए प्रीमियम प्लान आपके लिए इनफ है। आप इसको बना के 100 वेबसाइट बना के छोड़ोगे तो उसमें से बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जो गूगल में रैंक हो जाएंगी, आपको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देंगी। बहुत से लोगों का डाउट है कि भाई रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। भाई गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना पड़ता है, वो आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे टूल वेबसाइट पे हम गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो भाई ये चूज प्लान कर लेना एंड बाय कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है अपना एफिलिएट लिंक, ठीक है। अगर आप वहाँ से जाते हो और कूपन कोड मेरा यूज कर ले तो देखो लिंक पे क्लिक करोगे, देन आपको कूपन कोड यूज करना है और कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 80% यहाँ पे ऑफ है और 10% कोड यूज करके मिल जाएगा आपको ऑफ। एंड एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे होस्टिंगर से होस्टिंग लोगे तो आपको मैं जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप मुझे अपना जो इनवॉइस है खरीदने के बाद वो आप मुझे मेल कर देना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेल भी दिया है मैंने। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ खरीद लिया आपने। अब अगर आपके पास पहले से होस्टिंग है बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी होस्टिंग बाई करके रखा है एंड यहाँ पे मैंने देखो loanpatrika.com, ये जो हमारी साइट है loanpatrika.com पर बनी हुई है। तो loanpatrika.com पर मैं आपको भी आ जाना है। जैसे ही आप डोमेन वगैरह ले लोगे तो इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा अंदर आपके होस्टिंग के अंदर। जब लॉगिन करोगे तो उसके अंदर आपको फाइल मैनेजर मिलता है, ठीक है। तो फाइल मैनेजर पे आपको क्लिक कर देना है और फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद अब हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर ये बीच में मैंने होस्टिंगर के बारे में बताया, अगर आप लोगों को बुरा लगा हो भाई तो सॉरी, क्योंकि भाई देखो बताना ज़रूरी है कि होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। अगर मैं डायरेक्टली अपना होस्टिंगर का डैशबोर्ड लॉगिन करके अगर बता देता तो लोगों को पता नहीं चलता भाई कि बेसिकली इसने ये होस्टिंगर का ये फाइल मैनेजर वगैरह आया कहाँ से, ठीक है। तो जो बिगिनर है उन्हें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल हो तो इग्नोर करिएगा इस बात को। तो देखो जैसे ही फाइल मैनेजर पे मैं आया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे public_html मिल जाएगा, ठीक है। इसको ओपन कर देते हैं। public_html के अंदर अब आपको यहाँ पे देखो ये पूरा ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे मैंने अपनी साइट बना के रखी है लेकिन यहाँ पे पूरा ब्लैंक होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ से देखो न्यू फाइल है, यहाँ से ये मतलब कुछ भी नहीं रहेगा आपका। यहाँ पे मेरे केस में क्या है, मेरी साइट बनी हुई है तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपके केस में कुछ भी नहीं रहेगा। तो न्यू फाइल पे क्लिक करिएगा और index.html आपको बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाला और ये वाला डिलीट कर देता हूँ दोनों, क्योंकि हमारा जो कोड है ना वो कंबाइन करके दिया है इसने,
ठीक है। तो index.html फाइल आपको बनानी है। कैसे बनेगी, न्यू फाइल पे क्लिक करिए और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा, यहाँ पे लिखना है index.html। index.html पे क्लिक करने के बाद क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद अब ये इस तरह से आपको बॉक्स ओपन होगा, तो बिल्कुल ब्लैंक बॉक्स होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ही आपको ये जो कोड है, ये देख सकते हैं DeepSeek AI वाला, ये कोड इसके अंदर डालना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो डाल रखा है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जब ये कोड मैंने यहाँ पे डाला ना, तो मेरी साइट तो बन चुकी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या थी। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया है DeepSeek AI को, नीचे आते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। एंड उसके बाद देखो मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया था, आई वॉन्ट टू ऐड सम पैराग्राफ अबाउट दिस टूल। तो इसने 25 सेकंड सोचा और उसके बाद इसने देखो कुछ पैराग्राफ मुझे दिए और उसका यहाँ पे CSS वगैरह भी दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो ये CSS है और उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो इसका यहाँ पे बेसिकली पैराग्राफ वगैरह बना के दिया है, ठीक है। तो इसको मैंने अपने फिर यहाँ पे यूज किया अपने इस कोड के अंदर, ठीक है। इस कोड के अंदर इसको भी मैंने डाल दिया। तो उसके बाद देखो यहाँ पे ये ऐड हो जाने के बाद ना, फिर उसके बाद मैं बोल रहा था मैं आई वॉन्ट टू अलाइन वर्ड्स इन सेंटर एंड रिस्पॉन्सिव विद वाइड बैकग्राउंड बॉक्स। तो ये जो बैकग्राउंड बॉक्स है ये वाला देखो अबाउट वाला, तो ये जो बॉक्स था ना ये उस समय नहीं बन रहा था। देखो DeepSeek AI यूज कर रहे हो तो अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से ये सर्वर बार बार बिजी हो रहा है। तो ये सर्वर बिजी हो जा रहा था मेरा। तो फिर मैंने क्या किया ना, यहाँ पे बिजी हो रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे अपने मन से यहाँ पे जो W3 स्कूल करके आता है वहाँ से मैंने कोड निकाला गूगल में डाल के, ठीक है। तो ये सारे कोड बेसिकली जो है मुझे बेसिकली मैंने कुछ यहाँ पे कोड डाला है और यहाँ पे फिर मैंने बोला, तो जो नेविगेशन मेनू था, ये जो मेनू है ये रिस्पॉन्सिव नहीं था। इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने बोला मेक नेविगेशन मेनू मोबाइल फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिव। तो इसने मुझे यहाँ पे दिखा देता हूँ, हैमबर्गर मेनू बना के इसने दिया। तो इसने HTML और CSS मुझे फिर से प्रोवाइड किया, ठीक है। तो फिर से मैंने ये कोड अपने इस इंडेक्स डॉट यहाँ पे HTML फाइल में डाला। अब चलिए बात करते हैं ये सारी चीज़ें आपको करनी क्या है अब। तो इस तरह की बनाने के लिए इस तरह की साइट आपको क्या करना है, तो मैं ज़्यादा इधर उधर भटकाऊँगा नहीं, ठीक है। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये वर्ड काउंटर टूल वेबसाइट बेसिकली अब बनाना आप चाहते हो, तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो index.html का फॉर्म, ये पूरा ये जो कोड है ना, जो मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह करके जो ऐड किया है, ये पूरा जो कोड है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में बेसिकली टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे ये कोड मैं इस वीडियो को पब्लिश करने के तुरंत बाद ही यहाँ पे भेज दूँगा। तो ये कोड आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ से सेव कर लेना है, ठीक है। क्या करना है फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखो, मैं जैसे ही फाइल मैनेजर पे जाओगे public_html, आपको बनाना है न्यू फाइल index.html के नाम से, यहाँ से न्यू फाइल से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये जो बॉक्स खुलेगा इसके अंदर ये कोड पेस्ट करिएगा, सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद सिंपल है, आप अपनी वेबसाइट पे आइए, वर्ड काउंटर को रिफ्रेश करिए अपनी साइट को और देखिए इस तरह का बन जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं और भी इसके अंदर अगर आप वर्ड पैराग्राफ वगैरह ऐड करना चाहते हो वो कैसे करोगे। तो इसी कोड के अंदर ही वो ऐड कर सकते हो। कैसे दिखाता हूँ, देखो नीचे आना है आपको। सबसे पहले अगर आप नेविगेशन मेनू में और कोई मेनू ऐड करना चाहते हो तो वो सबसे पहले आप सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है हमारा कोड नंबर 294 में, आप देखो तो यहाँ पे हेडर है, हेडर के अंदर देखो नेविगेशन मेनू है, तो होम है हमारा यहाँ पे, ठीक है। वर्ड काउंटर ये सबसे पहले टाइटल हो गया एंड उसके पास यहाँ पे देखो, ठीक है, ये रहा हमारा होम, ये रहा प्राइवेसी पॉलिसी, ये रहा डिस्क्लेमर, ये रहा कॉन्टैक्ट। इसके अंदर अगर आप और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हो, और भी कोई मेन्यू यूज करना चाहते हो, तो सिंपली क्या करना है, इस कोड को कॉपी करना है एक लाइन और सेम कॉपी करके जस्ट इसके नीचे यहाँ पे इंटर दबा के इसको पेस्ट करना है। और ये कॉन्टैक्ट वाले जगह पे जो आप चेंज करना चाहते हो, जैसे अबाउट अस, तो अबाउट अस डाल देना है और यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट जो लिखा है यहाँ पे अबाउट अस डाल दीजिए एंड सेम यहाँ पे हैशटैग कॉन्टैक्ट की जगह पे आपको अबाउट अस डाल देना है। तो अबाउट अस भी आपके नेविगेशन मेनू में आ जाएगा। ये चीज़ हो गया। एंड और नीचे आएंगे और क्या आप कर सकते हैं, जैसे ये पैराग्राफ है ये वाला,
ये इसके अंदर और भी अबाउट वर्ड काउंटर के बारे में और भी लिखना चाहते हैं तो और नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, अब देखो ना इसके अंदर एक चीज़ और पहले बताता हूँ। यहाँ पे देखो प्राइवेसी पॉलिसी जो है ना, इसके अंदर देखो पी वाला जो एट्रीब्यूट यूज किया गया है, योर इम्पॉर्टेंट वी, मतलब इसके अंदर ये ना जो वर्ड आप बढ़ाना चाहते हो यहाँ पे पूरा बढ़ा सकते हो, जो चीज़ें लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। एंड उसी तरह से सेम यहाँ पे आप जैसे और भी चीज़ें दिखा देता हूँ। एंड ये डिस्क्लेमर वाला है, तो डिस्क्लेमर वाले में देखो यहाँ पे ये पूरा वर्ड लिखा गया है। तो ओवरऑल मतलब ना आपको कोड के अंदर ही लिखना है, यहाँ पे आप जाओगे ना कोड पूरा आपको दिखेगा, उसी के अंदर बढ़ा दो जो भी लिखना चाहते हो। एंड उसी तरह से अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने पैराग्राफ ऐड करवाया है डीपसीक से, तो यहाँ पे देखो टूल डिस्क्रिप्शन के नाम से अबाउट वर्ड काउंटर, तो यहाँ पे देखो ये H2 हेडिंग के अंदर है अबाउट वर्ड काउंटर, तो यहाँ पे देखो मेरे इसमें अबाउट वर्ड काउंटर, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ उसके बाद मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे आप देखोगे तो उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पे ऐड है। तो मतलब समझो, पहले समझोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो कमेंट जरूर करना आपको, मैं कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने लिस्ट यहाँ पे लगाया है, तो बेनिफिट इसका मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे फीचर्स H2 के अंदर इसने मैंने फीचर्स बताएं और उसको लिस्ट कर दिया, तो वो यहाँ पे आप देखो फीचर्स लिखने के बाद यहाँ पे मैंने सारे लिस्ट कर दी क्या क्या फीचर हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो एक और H2 हेडिंग लिया, हाउ टू यूज वर्ड काउंटर, एंड उसको भी देखो पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया। और भी पैराग्राफ मुझे लिखना है तो फिर इसी को मैं कॉपी करूँगा, ये पैराग्राफ वाला जो एट्रीब्यूट है उसके नीचे इंटर मारूंगा और भी पैराग्राफ मैं बढ़ा दूंगा, तो काफ़ी आसान है, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे ये मेरा टूल है तो फुटर चेंज करना है, ये 2019-25 wordcounter.com है, ये फुटर कैसे चेंज होगा वो दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर देखो ये फुटर नाम से यहाँ पे देखो 2019-25 wordcounter.com है, तो इसके जगह पे आप अपना वर्ड काउंटर या जो भी डोमेन आपका है वो आप डाल सकते हो, ईयर वगैरह सब चेंज कर सकते हो, तो यहाँ से सब कर सकते हो भाई। कोड में जो एडिटिंग करना है कर दो और सिंपली एडिट करने के बाद सेव कर लो, तो इस तरह से आपका वर्ड काउंटर एक प्रोफेशनल टूल बन जाएगा। और इसे प्रमोट करो, मार्केट करो, बैकलिंक्स बनाओ, रैंक कराओ। रैंकिंग के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, कल ही वीडियो आ चुकी है कैसे रैंक होगा, तो ये वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो रैंकिंग वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ आई बटन पे जरूर चेकआउट करें। और इस तरह से आप अपना एक सिंगल पेज टूल वेबसाइट विद प्राइवेसी पॉलिसी, हेडर, फुटर बार के साथ बना सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।